एक पल के लिए आंखें बंद करिए और सोचिए, क्या आज आप वही कर रहे हैं जो आप सच में करना चाहते थे? मान लीजिए पैसा या समाज का कोई बाहरी डर नहीं होता, तो क्या आप यही काम कर रहे होते? अगर इसका जवाब नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं ये एक ऐसी ज़िंदगी है, ये एक ऐसा काम है जो शायद हम कभी करना नहीं चाहते थे, जो शायद हमें मंजूर नहीं था, जो शायद मेरे सपनों में शामिल ही नहीं था। अब ये जो हम काम कर रहे हैं, ये ऐसा हुआ क्योंकि हम आज ये काम करने लग गए। इसके पीछे 2-3 मुख्य कारण हैं जो मुझे लगता है। पहला जो कारण है वो है हमारे पेरेंट्स की, माँ बाप की एक सीख, सबक कह सकते हैं उसे, और उनके द्वारा जो बताया गया रास्ता है हम उस पर बस चलते चले गए। दूसरा जो रास्ता आता है वो आता है दोस्तों से, और इसमें उनका भी बड़ा योगदान रहता है। हालांकि वो मदद ही करते हैं, लेकिन वो जो हमें बताते चले गए, जैसा गाइड करते चले गए, हम उस दिशा में बढ़ जाते हैं। और तीसरी बात आती है समाज की। समाज जो कभी सामने आकर तो नहीं कहता, लेकिन कहता तो ज़रूर है। तो हमें ऐसे समाज के बंधनों में, विचारों में जकड़ दिया गया कि हम वो ज़िंदगी जीने लग गए, और हम ही कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन सेटिंग कर दी गई हमारी, तो हम उस दिशा में बढ़ गए। काम जो हमें एक्सपेक्ट किया गया कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, तो कब हम उस दिशा में बढ़ गए और हम वो करने लग गए। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सक्सेस का एक टेम्पलेट जो है, समाज हो, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे हमारे पेरेंट्स हों, तो एक सक्सेस टेम्पलेट इसके पीछे रख दिया गया और हम बस वो करते चले गए। लेकिन मैं अगर खुद से ये सवाल करूं, क्या मैं सच में आज जो करना चाहता था, क्या मैं वो कर रहा हूं, तो शायद मेरा भी जवाब यही होगा कि शायद नहीं, मैं कुछ और ही करना चाहता था। अब बात आती है कि मैं जो कर रहा हूं क्या वो गलत है? नहीं, वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है। दूसरों की उम्मीदों के लिए काम करना, दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरना, ये गलत नहीं है। गलत ये है कि खुद की उम्मीदों को मार देना, खुद से खुद की जो जिम्मेदारी है उसको मार देना, ये गलत है। इस पर सोचने की ज़रूरत है। तो ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा जो डर है वो ये नहीं होना चाहिए कि आप फेल हो गए तो क्या होगा, कल को जो करें आप, हमें डर लगता है ना, हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, फेल हो गए तो क्या होगा, ये डर नहीं होना चाहिए। डर इस बात का होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं और उसके अलावा जो हम कर सकते थे और वो हमने नहीं किया, उसकी कितनी बड़ी कीमत हम चुका रहे हैं। डर हमें इस बात का होना चाहिए। सच भी यही है। आज कई साल के बाद हम वो काम करते चले जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें सक्सेस भी हो गए, आगे भी बढ़ गए। बहुत लोगों के लिए हम एक आइकन हो गए कि फलां का लड़का ऐसा कर रहा है और देखो हम कितना आगे बढ़ गए हैं। हमें भी शायद थोड़ी कई बार ऐसी खुशी मिलती है कि हम आगे बढ़ गए, लेकिन है तो रॉन्ग सक्सेस ही, और रॉन्ग सक्सेस तो रॉन्ग सक्सेस ही होती है साहब। असल में चीजें भी हम वही खरीदने लग जाते हैं, सामान भी हम वही खरीदने लग जाते हैं जो दूसरों की नजर से पसंद आने वाला हो। मेरी क्या पसंद है, हम वो सामान अक्सर खरीदते नहीं हैं। हमें लगता है कि शायद कोई ये ना कह दे। तो हम बात करें कि अब इससे बाहर कैसे निकलें, ऐसा रास्ता क्या ढूंढें कि मैं जो सच में करना चाहता हूं वो कर पाऊं। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम 10 मिनट अकेले बैठ जाएं, अपने आप से पूछें कि हम क्या करना चाहते थे, क्या मैं वो सच में कर रहा हूं, अगर नहीं कर रहा हूं तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूं, आगे बढ़ूं तो और क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक चीज तो बड़ी साफ साफ है कि हम ये जानते हैं कि जिंदगी एक है, और जिंदगी एक है तो सपने दो नहीं हो सकते। इसमें सपना भी मेरा एक ही था, लेकिन मैं सपना किसी और का जी रहा हूं। जिंदगी मेरी अपनी है, जवाब मुझे खुद को देना है, और एक दिन मुझे रिग्रेट होगा 20-30 साल बाद जाकर के कि मैं जो करना चाह रहा था वो तो मैं कर ही नहीं रहा, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा कभी था ही नहीं। सवाल आता है कि ये सब कैसे हो। अब इस पर मैं एक बात अगर आपसे कहूँ तो वो कहीं मैंने पढ़ा है किसी अच्छी किताब में कि जब मैं था तब हरी नहीं, और अब हरी है तो मैं नहीं। मतलब जब हमारे अंदर जोश, जुनून, जज्बा
वो करने की चाहत, ललक, समय, सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। तब हम किसी और के सपनों पर चल रहे होते हैं और जब वो समय गुजर जाता है तो हमें लगता है कि अब मैं वो जीना चाहता हूं तो मैं कर नहीं पाता। अब इसको करने के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, इवन मैं खुद को भी एक होमवर्क दे रहा हूं कि मैं दिन के पूरे एक समय से 10 मिनट चुरा लूं और अपने आप के लिए वो समय निकालूं और उस समय में ये डिसाइड करूं कि मुझे ऐसा क्या करना था जो मुझे करना चाहिए था। और फिर मैं ये सोचूं कि अगर मैं उस समय में जो सच में करना चाहता था, क्या आज उसमें मैं शुरुआत कर सकता हूं, और अगर कर सकता हूं तो किस प्रकार से कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हैं उसे छोड़ दीजिए, लेकिन अपने आप के लिए समय निकालिए। और अगर आपने भी सच में ऐसा कुछ खोया है जीवन में, ऐसी कुछ मिस्टेक की है, तो कमेंट सेक्शन जो है आपके लिए है। आप इसमें ज़रूर बताएं कि आप क्या करना चाहते थे, आप क्या कर रहे हैं, और क्या सच में अपने लिए आपने वो 10 मिनट निकाले। मेरे ख्याल से बहुत सारे रास्ते हमें नज़र आएंगे। एटलीस्ट ये तो समझ में आएगा कि मैं खुद के लिए अभी भी उपलब्ध हूँ, खुद के लिए मैं अभी भी सोच पा रहा हूँ। नहीं तो हालात तो ऐसे हमने बना ही लिए होंगे कि हम खुद के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहे। तो ज़रूर अपने सपने को कमेंट सेक्शन में लिखिए, और उसके लिए आप आज क्या कर रहे हैं ये भी लिखिए, और अगर नहीं भी कर रहे हैं तो उसको कैसे शुरू करना चाहते हैं ये लिखिए। आप दूसरों के लिए प्रेरणा हैं, और हम सब एक दूसरे के लिए प्रेरणा हैं, एक दूसरे के लिए सीख हैं, सबक हैं। इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से मैं सच में उस बात को दोहराना चाहता हूं कि एक तरफ जहां सक्सेस है और दूसरी तरफ जहां सेटिस्फैक्शन है। सक्सेस अपनी जगह है, सक्सेस बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, लेकिन क्या आप उससे संतुष्ट हैं? क्या आपको सच में वो मुकम्मल जहां मिला जो आप सच में चाहते थे? ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा आपको, ये विचार कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।